सभी साथियों को जय किसान। साथियों, नहरों को जो है किसान की जीवनदायिनी माना जाता है, यानी कि जीवनदायिनी अपने मानते हैं जो नहर होती है उसको। और हमारी जीवनदायिनी की हालात आप देख लो। एक नहर की बात नहीं है, ये तो मेरी नहर है। हालांकि अभी वो सामने आप देख रहे हो जेसीबी चल रही है, देख पाओ आप तो, मैं आगे जाके दिखाऊंगा अभी आपको। सभी नहरों की यही हालात है। लगभग 4 फीट 3.5 फुट का टक्कर इस साइड, ये इसका पटड़ा है, और यहाँ तक ऑलमोस्ट अंदर देखें तो यहाँ तक, और सेम उस साइड है। इतने टक जो है उस साइड पटड़े में है। तो किसान की जो जीवनदायिनी है, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, जिससे हमारा पूरा सिस्टम चलता है, हमारे बच्चों की जो है वो पढ़ाई चलती है, वो ये जगह है, वो ये चीज़ है। लेकिन इसी के अंदर इतनी कोताही है कि बजट नहीं आते। अब डिपार्टमेंट से जाके बजट मांगते हैं तो वो कहते हैं मामला भरवाओ। मामला कुछ साथी भर देते हैं, कुछ साथी नहीं भी भरते। वो चलो अपना अपना वो माइंडसेट है, अपना अपना दिमाग है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब हम लोग पानी के लिए लड़ाई करते हैं सरकार से, हम लोग लड़ाई करते हैं कि ये सरकार पानी नहीं छोड़ती, है ना, कांग्रेस सरकार बुरी है, ये पानी नहीं देती, बीजेपी की सरकार बुरी है, ये पानी नहीं देती। लेकिन ये जो जगह है, हालांकि हमारी पहली लड़ाई इसके लिए होनी चाहिए। जितना पानी कम से कम पीछे से आए, कम से कम वो तो हमारे को सामान मिले, वो तो हमारे तक पहुंचे। अब इन हालातों के अंदर, जर्जर हालातों के अंदर ये नहरें हैं। इस हालात के अंदर अगर नहर रहेगी तो आप बताओ कि कैसे जो है पानी किसान के खेत तक पहुंचेगा। ये लगभग आप मान के चलो 50% से भी ज़्यादा बंद है नहर, यानी कि 50%, 100% नहर है ये पूरी, और 50 से भी ज़्यादा इसके अंदर ब्लॉकेज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली लड़ाई जो है वो हमारी ये होनी चाहिए कि हमें हमारी नहरों को साफ करवाना चाहिए। चाहे तो वो अध्यक्ष के अगर खाते में पैसे अच्छे हैं, कोई मान लो कोई इलाका ऐसा है जो मामला बढ़ता है टाइम के ऊपर, चाहे तो उससे काम चल जाए। अगर उससे नहीं चले तो चाहे हमें फंड करना पड़े, गाँव से फंड करके हमें जो है नहरें साफ करनी चाहिए। क्योंकि नहर में पानी मान लो पीछे से तो आ गया, वहाँ से तो लड़ लड़ा के सरकार से अपने ले आई। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ आप मोटरसाइकिल आराम से चला सकते हो। ये पटड़े के अंदर की हालात है, ये बाहर के हालात नहीं है। बाहर के तो मैंने आपको अभी दिखाए नहीं। बाहर के हालात तो दिखाऊं तो आप हैरान रह जाओ बाहर के हालात देख के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, वो कम से कम हमारी नहरें बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। हमारी नहरें जो हैं उनके अंदर बिल्कुल भी ये कोई हालात है, अब नहरों के, सभी नहरों के ये हालात हैं। अपन लोग संभालते नहीं है नहरों को। अब नहरों से वास्ता पड़ा है तो हमारा तो खैर भाई भगवान ने ड्यूटी कई साल पहले लगा दी थी, लेकिन अब मतलब कि डिपार्टमेंटली अब ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये हालात जो है नहरों के हैं। तो मेरा कहने का मतलब भाइयों ये है, सरकार से लड़ाई वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले ये जो लड़ाई है वो हमारे हित की खुद की लड़ाई है, हमें लड़नी चाहिए। अगर नहर ही साफ़ नहीं होगी, देखिए ये कोई हालात है, यानी कि 5 फुट खड़ी टक्कर है और 4 फुट ऐसे टक्कर है। तो फिर हमारे जो है खेत में पानी कैसे पहुंचेगा साथियों। सारे साथी ज़रूर विचार करना। लड़ाई हो, गांव की हो, राजनीति की हो, पंचायत की राजनीति की हो, उसको करो, लड़ो। लेकिन जब कोई नहर सफाई के लिए आपके पास आए तब एक हो जाओ यार, एक होके जो अपना बर्तन इसको साफ़ करो साथियों। ये हालात आप सामने देख रहे हो, क्या हालात है हमारी नहरों के। इतनी जर्जर हमारी नहरें जो है हो चुकी हैं साथियों। जय किसान।